हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अंदर जोश में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप सबके लिए हिस्ट्री की थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमने पंजाब हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। और पंजाब हिस्ट्री के हमारे काफ़ी टॉपिक जो कि बेसिक नॉलेज के रहने वाले हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो आज की हमारी टॉपिक में रहेगा स्टूडेंट्स की एंग्लो सिख रिलेशन अप टू, यानी कि अंग्रेजों के और सिखों के 1839 तक क्या आपस में रिलेशन रहे। जो फर्स्ट एंग्लो वार एंड सेकंड एंग्लो सिख वार थी वो दोनों हमने प्रीवियस वीडियोस में फुली डिफाइन की है। अच्छे से मैंने उसमें आपको समझाया था, तो आप वो वाली वीडियोस मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, बिकॉज ऑफ इसमें हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि हमारे पंजाब टेट है उसमें आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए, एंड हो सके तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे ज्वाइन होएंगे इस चैनल के साथ, तो उतना ही ज़्यादा मैं मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँगी। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को इनको ज्वाइन करिए चैनल के साथ। ठीक है, तो क्या रहता है आज का हमारा टॉपिक रहता है एंग्लो सिख रिलेशन अप टू 1839। इसमें क्या था, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के 1800 से लेकर 1839 तक के संबंधों को मुख्य रूप से दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों के महाराजा रणजीत सिंह के आपस में 1800 से लेकर 1839 तक, यानी कि 1800 से लेकर 1839 तक जो आपस में जितने रिलेशन रहे वो कम से कम टू स्टेजेस में डिवाइडेड थे। ठीक है, उन सब के बारे में हम डिटेल में करेंगे। क्या रहता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो थी वो 1800 से लेकर 1809 तक की है। 1800 टू 1809 ईस्वी के बीच में इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, मिशन ऑफ यूसुफ अली, यानी कि 1800 एडी का। रणजीत सिंह ने क्या किया, अफगानिस्तान के शासक जो शाहजमान उससे अच्छे संबंध कायम किए। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने जो अफगानिस्तान का उस टाइम पे शासक था शाहजमान, उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखे। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अंग्रेजों के लिए ये खतरनाक सिद्ध हो सकती थी, यानी कि इन दोनों के रिलेशन अंग्रेजों को ये फील हुआ कि ये उनके लिए खतरनाक हो सकती है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी में यूसुफ अली को अपना प्रतिनिधि बनाकर रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि 1800 ईस्वी में रणजीत सिंह के दरबार में अंग्रेजों का प्रतिनिधि जो आया था उसका नाम क्या था, तो वो यूसुफ अली था। अब इसके बाद क्या होता है, यह मिशन अभी रास्ते में ही था कि अफगानिस्तान में जो राजगद्दी के लिए युद्ध शुरू हो गया और हमले की संभावना खत्म हो जाने पर यूसुफ अली को वापस बुला दिया गया। यानी कि जैसे ही अंग्रेजों को ये पता चला कि अफगानिस्तान के शासक जो शाहजमान थे उनके और महाराजा रणजीत सिंह के काफ़ी अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, तो अंग्रेजों ने इस चीज़ को अपने लिए खतरा फील करते हुए तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि यूसुफ अली रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, उसे साथ कुछ महाराजा रणजीत सिंह कुछ ट्रीटी करने के लिए। बट जैसे ही अंग्रेजों को ये पता चलता है कि अफगानिस्तान में राजगद्दी के लिए युद्ध शुरू हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ अली को फिर से वापस बुला लिया। इसके बाद कौन आते हैं, हॉकर। हॉकर विजिट टू पंजाब 1805, यानी कि 1805 ईस्वी में हॉकर जब कहाँ आए, पंजाब में आए। ठीक है, 1805 ईस्वी में अंग्रेजों से हार खाकर जो मराठा सरदार जसवंत राव होकर महाराजा रणजीत सिंह की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने पंजाब आए। यानी कि क्या हुआ, 1805 अंग्रेजों से जो मराठा सरदार जसवंत राव होकर था, अंग्रेजों से हार खाकर वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में शरण लेने के लिए पहुंचा। किन के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट। तब महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान के शासक मुजफ्फर खां के विरुद्ध सैनिक अगुवाई कर रहे थे। उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह क्या कर रहे थे, मुल्तान के शासक जो मुजफ्फर खां थे उनके अगेंस्ट सैनिक अगुवाई कर रहे थे। जब महाराज को फिर ये पता चला कि जसवंत राव होकर उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए अमृतसर पहुंचा है, तो उन्होंने और अंग्रेज जनरल एक उसका पीछा कर रहा है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, मुजफ्फर खान से संधि कर ली और जल्दी अमृतसर पहुंचे। ठीक है, ये इनकी स्टोरी थी हॉकर के साथ की।
नेक्स्ट क्या आता है फिर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई? 1806 में, 1806 में होती है ये। महाराजा रणजीत सिंह ने होकर की कोई सहायता नहीं की। इसमें जो होकर उनकी शरण लेने आया था महाराजा रणजीत सिंह ने, उसकी कोई भी सहायता नहीं की। इस कारण अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह से बहुत खुश थे। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि होकर उनसे सहायता लेने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसी टाइम पे क्या किया, मुजफ्फर खान से संधि कर ली और अमृतसर आ गए। यानी कि उसकी सहायता नहीं करना चाहते थे वो, इसकी वजह से उन्होंने उसका सामना ही नहीं किया एक तरह का। इस कारण जो कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने होकर की कोई हेल्प नहीं की, तो इस चीज़ से अंग्रेज जो थे वो बहुत खुश थे। उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1806 को लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि कर ली। इस संधि की डेट इम्पोर्टेंट है, ये याद रहे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की ओर से इस संधि में कौन था? जॉन मार्कम था। और महाराजा रणजीत सिंह की ओर से फतेह सिंह आलूवालिया थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों की ओर से जॉन मैकम ने सिग्नेचर की है और महाराजा रणजीत सिंह की ओर से फतेह सिंह आलूवालिया ने सिग्नेचर की। यह संधि जो लाहौर की संधि थी, यह संधि इतिहास में लाहौर की संधि या मित्रता या सहयोग की संधि के नाम से, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है, कई बार पूछा जा सकता है कि इतिहास में या पंजाब के इतिहास में मित्रता और सहयोग की संधि कौन सी थी, तो वो लाहौर की संधि थी। ठीक है, अब इस संधि के प्रिंसिपल्स क्या थे, मुख्य सिद्धांत क्या थे, क्या था इस संधि में? क्या था इस संधि में कि रणजीत सिंह जसवंत राव होकर और उसके साथी अमीर खां की कोई सहायता नहीं करेगा और इन्हें अमृतसर से लगभग 30 मील दूर शांतिपुर चले जाने की आज्ञा करेगी। संधि में पहली बात ये रखी गई अंग्रेजों की ओर से कि जो महाराजा रणजीत सिंह है, कि जो होकर मराठा शासक होकर उनसे हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह उसकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे और उन्हें 30 मील दूर, अमृतसर से कम 30 मील दूर जाने की आज्ञा देंगे। ठीक है, इसके बाद भविष्य में भी रणजीत सिंह होकर से संबंधित, यानी कि फ्यूचर में भी इन दोनों के आपस में कोई रिलेशन रही रहेंगे। और क्या चीज़ थी कि जब तक सिख अंग्रेजों को दुश्मनों से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तब तक अंग्रेज सिखों के इलाके में कोई दखल नहीं देंगे। उन्होंने एक ये भी कंडीशन रखी कि जितनी देर तक जो सिख है अंग्रेजों के दुश्मनों से अपने रिलेशन नहीं रखेंगे, तो उतनी देर तक जो अंग्रेज है वो सिखों के किसी भी कामकाज में किसी तरह की कोई दखल नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, यानी कि अब इसके बाद एक अमृतसर की संधि के बारे में लिटिल बिट चीज़ें आनी स्टार्ट होती हैं। वो किस तरीके से, क्या रीज़न रहते हैं कि अमृतसर की संधि भी हुई। सबसे पहले क्या आ जाती है, फर्स्ट मालवा एक्सपेडिशन हुआ कब? 1806 में। 1805 ईस्वी तक महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज के सभी उत्तरी इलाकों को अपने अधीन कर लिया। यानी कि 1805 ईस्वी तक, यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कब तक, 1805 तक उन्होंने सतलुज के सभी इलाकों को अपने अधीन कर लिया था और अब वह दरिया सतलुज के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा करने के लिए अवसर की तलाश में थे। इसके बाद वो दरिया सतलुज के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा करने के लिए तैयार थे। इसके बाद 1806 में पटियाला के शासक साहिब सिंह और नाभे के शासक जसवंत सिंह के बीच दौलती गांव के बीच झगड़ा हो गया। इस पर पटियाला के साहिब सिंह ने भी कब्जा कर लिया। ठीक है, दूसरी ओर क्या होता है, जसवंत सिंह ने दौलती गांव के झगड़े के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। यानी कि जो इन दोनों के बीच में जसवंत सिंह और नाभे के शासक जसवंत सिंह और साहिब सिंह के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें साहिब सिंह ने तो एक और पटियाला पर अपना कब्जा कर लिया, दूसरी ओर जसवंत सिंह ने क्या किया, जसवंत सिंह ने इसके अगेंस्ट, साहिब सिंह के अगेंस्ट झगड़ा करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने बुलावा मिलने पर 26 जुलाई 1806 ईस्वी को पटियाला की ओर कूच किया। पटियाला की फौजों ने महाराजा रणजीत सिंह की फौजों का थोड़ा मुकाबला करने के बाद उसकी अधीनता स्वीकार। यानी कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने पटियाला पर अटैक किया, तो उस टाइम पे वहाँ की फौज जो थी पटियाला की, महाराजा रणजीत सिंह की फौज का कम ही सामना कर पाई और एट लास्ट में उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, रणजीत सिंह ने लुधियाना, जगरांव, जंडियाला,
तलवंडी आदि प्रदेशों पर मुसलमान का जो शासन था, उन्होंने भी महाराजा रणजीत सिंह की क्या अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेकंड मालवा एक्सपेडिशन, 1807 में होता है। 1807 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर दूसरी बार हमला किया। पटियाला की रानी आसकौर ने बुलाया। आसकौर अपने पुत्र करम सिंह को एक बड़ी जागीर देना चाहते थे, परंतु साहिब सिंह ने यह जागीर देने से मना कर दिया। यानी कि आसकौर ने बुलाया जब महाराजा रणजीत सिंह को, वो ये लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि जो आसकौर थी अपने बेटे को, वो एक जो कि साहिब सिंह थे जिन्होंने पटियाला पर अपना कब्जा किया हुआ था, उससे वो बड़ी जागीर की मांग करते थे, लेकिन साहिब सिंह ने उसको ये जागीर नहीं दी, जिसकी वजह से वो क्या थोड़ी सी उससे नाराज थी। रानी आसकौर ने मदद के बदले प्रसिद्ध तोप खरे खान और एक कीमती हार देने का वचन किया। बस इसी वजह से जो रानी आसकौर थी वो महाराजा रणजीत सिंह की शरण में आई या उनके पास सहायता के लिए आई, और उन्होंने उसको महाराजा रणजीत सिंह को सहायता के बदले में क्या देने के लिए वादा किया कि तोप खरे खान और एक कीमती हार देने का भी वचन दिया। सितंबर 1807 में पटियाला में पहुंचे महाराजा रणजीत सिंह, और इसके पटियाला पहुंचने से पहले ही राजा साहिब सिंह और रानी आसकौर के बीच मतभेदों को दूर कर दिया गया। यानी कि पहले रानी आसकौर महाराजा रणजीत सिंह के पास गई, लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह पटियाला पहुंचते तो उनके आने से पहले ही इन दोनों के आपस में मनमुटाव जो थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट आ जाता है एफर्ट्स ऑफ द मालवा सरदार टू सेम ब्रिटिश हेल्प, ब्रिटिश हेल्प के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए उन्होंने। रणजीत सिंह संबंधी कोई फैसला करने के लिए मार्च 1808 ईस्वी में मालवे के प्रमुख सरदारों ने समाना में एक गुप्त मीटिंग बुलाई। 15 मार्च 1808 ईस्वी को सतलुज रियासतों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में अंग्रेजी रेजिमेंट और मिस्टर सेटन को मिला। ठीक है, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ जो सतलुज पार रियासतें थी, उनका एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के अंग्रेज रेजिमेंट मिस्टर सेटन से मिला। कब मिले? 15 मार्च 1808 को। अब क्या होता है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज रणजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, मिस्टर सेटो ने इस प्रतिनिधि मंडल को सीधा जवाब ना दिया। यानी कि जब ये दूसरी रियासतों के लोग अंग्रेजों के पास गए, तब अंग्रेजों ने इनके साथ सीधे तरीके से इनको ना हाँ बोली ना बोली। मीन्स कि वो चाहते ये थे कि महाराजा रणजीत सिंह को नाराज नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट आ जाता है नेपोलियनिक डेंजर में क्या है। 1807 में नेपोलियन ने रूस में ट्रीटी पर रूप में टॉलस्टॉय ट्रीटी पर साइन किए। 1807 में नेपोलियन ने रूस में टॉलस्टॉय ट्रीटी पर साइन किए। इस संधि के अनुसार क्या था कि रूस ने नेपोलियन को भारत पर हमला करने समय पूरा सहयोग देने का वचन किया। ठीक है, और उसने स्थिति का मुकाबला करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह से मित्रता करने का भी फैसला किया। ओके, यानी कि एक और तो क्या किया, रूस ने टॉलस्टॉय ट्रीटी पर साइन किए नेपोलियन ने, और इस संधि के अनुसार उसने क्या किया कि रूस ने नेपोलियन को भारत पर हमला करने के समय पूरा सहयोग देने, यानी कि उसने क्या बोला कि जब भी भारत अटैक करेगा या भारत पर अटैक होगा तो उसलिए हमला करते समय पूरा सहयोग देने का वचन किया। लेकिन उसने स्थिति का मुकाबला करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह से मित्रता करने का भी फैसला किया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेटकॉफ फर्स्ट मिशन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह से संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि चार्ल्स मेटकॉफ को किसने भेजा? लॉर्ड मिंटो ने भेजा। यहाँ जब चार्ल्स मेटकॉफ रणजीत सिंह से संधि करने आया तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। वह 11 सितंबर 1808 ईस्वी को महाराजा को खेमकरण में मिला। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि वो महाराजा रणजीत सिंह को कब मिला? तो वो मिला 11 सितंबर 1808 को। कहाँ मिला? तो वो खेमकरण में मिला। उसने अंग्रेजी सरकार के निम्न प्रस्ताव यानी कि उसने कुछ कंडीशन रखी। पहले क्या थी
कि नेपोलियन के हमला करने पर अंग्रेज और रणजीत सिंह मिलकर लड़ेंगे। उसने क्या बोला कि जैसे ही नेपोलियन इंडिया पर अटैक करेगा तो उस टाइम पे अंग्रेज और रणजीत सिंह दोनों मिलकर उनके मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट क्या रहता है कि फ्रांस से जब युद्ध होने की दशा में महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजी सेना को पंजाब में से गुजरने देगा। उसने बोला कि फ्रांस से जब युद्ध होने की दशा हो जाएगी या संभावना होगी तो महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजी सेना को पंजाब में से निकलने के लिए परमिशन देगा। ठीक है। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी क्या शर्तें रखी? उन्होंने रखी कि अंग्रेजी सरकार रणजीत सिंह के सभी सिख इलाकों की प्रभुसत्ता स्वीकार करे। यदि रणजीत सिंह की काबुल के शासक से लड़ाई होती है तो अंग्रेज कोई दखल नहीं देंगे। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह ने भी शर्तें रखी कि अगर तो कि जो अंग्रेज है रणजीत सिंह ये चाहते थे कि जो अंग्रेज है वो सिख इलाकों की प्रभुसत्ता को स्वीकार करे, और अगर महाराजा रणजीत सिंह के काबुल के शासक के कोई साथ कोई लड़ाई होती है तो अंग्रेज जो हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। बट ये जो आपस में इनकी कंडीशन थी ये असफल रही, ये सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्या आ जाता है? थर्ड मालवा एक्सपेडिशन 1808 में होता है। तीसरा, अंग्रेजों पर दबाव डालने के रणजीत सिंह ने दिसंबर 1808 ईस्वी में मालवा पर तीसरी बार हमला किया। फरीदकोट और मलेरकोटला को इस टाइम पे क्या अपने अधीन कर लिया गया। पटियाला, नाभा, जींद, शाहबाद, कैथल, अंबाला के शासकों से नजराना वसूल किया गया। नेक्स्ट आ जाता है मेटकॉफ का जो सेकंड मिशन क्या था? नेपोलियन जो था वो स्पेन की लड़ाई से उलझ गया। अब अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव को रोका। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि जो नेपोलियन है वो स्पेन के साथ युद्ध करने में उलझ गया तो अंग्रेजों ने इस यहाँ पे क्या करना चाहा कि महाराजा रणजीत सिंह के जो इफेक्ट बढ़ रहा था, लोगों में प्रभाव बढ़ रहा था, उसको रोकना चाहा। इस संबंध में चार्ल्स मेटकॉफ 10 दिसंबर 1808 को महाराजा रणजीत सिंह के अमृतसर में मिला। ठीक है। वारफेयर प्रेपरेशन क्या क्या रही? अंग्रेजों ने फरवरी 1809 ईस्वी में सर डेविड एक्ट्रोलन के अधीन एक बड़ी फौज लुधियाना भेजी। अंग्रेजों का यह जो बर्ताव देखकर महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेजों की लड़ाई तारियां शुरू कर दी। जब हम यानी कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये देखा कि उनके बीच में तो डेफिनेटली एक संधि थी कि जो अंग्रेज हैं उनके सिख राज में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जब ये देखा कि उन्होंने 1809 में सर डेविड एक्रोनी के अधीन एक बड़ी सी सेना लुधियाना में भेजी, यानी उनके पंजाब राज्य की ओर भेजी जा रही है, तो दूसरी ओर महाराजा रणजीत सिंह ने भी क्या किया? अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाइयों की तैयारियां पूरी स्टार्ट कर दी। ठीक है। दीवान मोहकम चंद जो कि महाराजा का सेनापति था उसे फिलौर नियुक्त किया गया। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि दीवान मोहकम चंद को कहाँ नियुक्त किया गया? उसे फिलौर में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने ब्राह्मणों की ओर से शुभ घड़ी की रस्म अदा की। इतनी तैयारियों के बाद भी महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के आगे उनको एट लास्ट में आके क्या होना पड़ा? झुकना पड़ा। ठीक है। कारण क्या था कि अमृतसर में जो चार्ल्स मेटकॉफ की थोड़ी सी फौज ने अकालियों को एक बहुत बड़ी फौज आसानी से हरा दिया। ठीक है। अकालियों की बहुत बड़ी फौज को पहला ये हो गया, एक तरफ से महाराजा रणजीत सिंह की ये फौज हार गई। रणजीत सिंह को डर था कि अंग्रेजों से युद्ध होने पर मालवा के सभी क्षेत्र किसके अंडर चले जाएंगे? अंग्रेजों के अधीन चले जाएंगे। सेकंड ये रीज़न था। तीसरा क्या था कि फ़कीर अजीजुद्दीन और रणजीत सिंह की सास जो सदा कौर थी उन्होंने भी शांति से काम लेने के लिए महाराज को सलाह दी। ठीक है। यानी कि जो इनकी सास थी सदा कौर, उन्होंने इनको एडवाइस दी कि शांति से बात हल हो सकती है। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह अपने राज्य के सूर्य के उदय होने से पहले अस्त नहीं करना चाहते थे। यानी कि ये कुछ ऐसे 4 रीज़न थे जिनकी वजह से महाराजा रणजीत सिंह को क्या होना पड़ा? अंग्रेजों के सामने इतनी तैयारियों के बाद भी क्या झुकना पड़ा। ठीक है। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स मैं यहीं तक रखूँगी। इसका आगे भी टॉपिक है, सेकंड स्टेज में हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ करवाऊँगी। तो प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। तो आप वीडियो जब हमारी कंटिन्यू रहेगी तब प्रॉपरली टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।